बच्चों ध्यान देंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन 6 तक हो गया था। क्वेश्चन 6 तक कुछ आइडेंटिटी का उपयोग हुआ है। उसी आइडेंटिटी में ही काउंटिंग नंबर को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे ये हम यहाँ सीख रहे हैं। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और इसमें कई प्रकार के फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं जो आगे तक जब हम मैथ पढ़ेंगे तो ये सभी कंटिन्यू काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन 7 में 99 का क्यूब 99 क्यूब करने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 100 में से बंद कर देंगे, कम कर देंगे तो भी 99 आ जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब यूज होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ये हम फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। यहाँ पर हमें काउंटिंग नंबर को उसी सेटिंग में करते हुए काम करना है। इसी का माइनस फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab, अर्थात जहाँ प्लस लग रहा है वहाँ माइनस लग जाएगा। ये हो जाएगा 100 का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर बी, 3 ए की जगह पर 100, बी की जगह पर 1 और ए माइनस बी की जगह पर 100 माइनस 1। सॉल्व इट। इस 100 को ओपन करेंगे हम तो 6 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर में 4 और क्यूब में 6 जीरो, यानी जिसका भी हम क्यूब करेंगे वहाँ 2 और 2 और 2 6 जीरो आ जाएंगी। ये 1 का क्यूब बनी ही रहेगा 300 और इसको सब्ट्रैक्ट करके 99। आगे और बढ़ाइए इसको हम मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं तो डबल जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 2 29। इसको हम दोनों को इकट्ठा करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो ये दोनों मिलके माइनस के 29701 हो जाएंगे। अब इसे कम करिए, इसमें से घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने पे इसमें से जब इसे कम करेंगे तो 701, 1000 में से 701 कम करेंगे तो 299 और फिर आगे जीरो का एडजस्टमेंट 2 तो ये 0 हो जाएगा 9 के कारण पे, 1 कम रह जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और लास्ट में 10 की जगह पे 9। यदि हम पे ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हम इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो गलती के चांस कम होते हैं। इसमें गलती के चांस ज़्यादा होते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें। तो सेकंड पार्ट है इसका 102 का क्यूब। 102 में 100 प्लस 2, यहाँ पे ये माइनस वाला भी लगा था फॉर्मूला, इसमें प्लस वाला लग जाएगा। तरीका वही है, ए क्यूब बी क्यू में 2 का क्यूब, 3 ए में 100 और 2
और 100 + 2, इस सब का मल्टीपल करते हुए ये मल्टीपल हो जाएगा 600 और वो जैसा था मेन नंबर उससे आ गया। इसका मल्टीपल करके जोड़ देंगे और ये कॉपी हो जाएगा। ये मल्टीपल कर दीजिए इसको 00, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 208, 8 जहाँ एडजस्ट हो जाएगा 208 और 61 और 10। हम चाहें तो इसको और इसको फिर उसके नीचे ट्रिपल में हम एक लाइन में लिख करके एडजस्टमेंट दे सकते हैं उसका, या फिर डायरेक्टली जोड़ लें तो बात बन जाएगी। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट करेंगे, उसमें थोड़ी संख्या बढ़ रही है। 998, 1000 में से 2 कम करेंगे तो ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा। उसी हिसाब से हम काम करेंगे इसमें। तो 1000 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब 3AB में 3 × 1000 × 2 और 1000 - 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो 1 पे 999, यानी इसमें 3 0 3 बार आ जाएंगी, 90 हो जाएगी 1 पे। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसा था वो वैसा आ जाएगा। और आगे सॉल्यूशन के लिए JSH 90 आ जाएंगी। ये 8 और इसका मल्टीप्लाई 000, 6 का मल्टीप्लाई 6 8 48, 4 6 नाम 54, 54 और 4 58 और 6 नाम 54, 54 और 5 59। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ये कलेक्ट हो जाएगा 5988 000 में 8 जो है 1 0 के पास पहुंच जाएगा। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 1000 से 8 जाएगा तो 299 और अब इस पे आएंगे, यहाँ कम हो जाएगा। 9 में से 8 गए, 1 बचा, 1 बचा और फिर अगले टर्म पर 9 में से 9 गए 0, फिर अगले टर्म पर 5 जाएगा तो 9 में से तो 4 और 99। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं आता तो उसको ऐसे लिख के जोड़ लेंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है वो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ किए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। अगले क्वेश्चन में हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट करेंगे। अभी हमने लेफ्ट टू राइट यूज़ किया। अब हमको क्वेश्चन में जो मिला हुआ है वो राइट मिला हुआ है और हमको इसे फैक्टराइज करना है।
फैक्टराइज करने के लिए हम इस प्रकार के मैटर को देखेंगे और फिर ये आंसर में लाएंगे। तो ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है और a का क्यूब है, तो ये 8a³ जो है वो 2a का क्यूब है। b अपने आप में ही b³ है, इसको हम डिस्टर्ब करें तो इस प्रकार का बना दें, ना डिस्टर्ब करें तो भी चलेगा। तो इजी समझने के लिए तो हम डोंट डिस्टर्ब करें इसको, हम केवल इन दो से बात बना लें अपनी। 2a + b यानी हमने जो क्यूब रूट लिए हैं उनके बेस को उठा लें। तो मैंने 2a उठा लिया, यहाँ से b उठा लिया और उस पर ट्रिपल पावर लगा दी, ये उसमें अंदर एडजस्टमेंट में आ जाएगा। और ये जो ट्रिपल पावर लगाई है इसको 3 टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हमारा इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अदर पार्ट भी हैं, इसमें कठिनाई किसी में भी नहीं है, केवल हमें जरा सी सावधानी बरतनी है। ये भी वही बात है, इसमें हम क्या करेंगे जैसे ऊपर हमने किया है सेम क्वेश्चन है, केवल सिंबल का फर्क है, क्वेश्चन में फर्क नहीं है, स्टेप सब एक जैसे हैं। तो सिंबल हम प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे और ये हमारा माइनस के रूप में ही 3 जगह टूट जाएगा। केवल यहाँ प्लस जो लग रहा था वो माइनस आ गया इस माइनस के कारण। इसमें ब्रैकेट के चक्कर में जब हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है, इस कारण से ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। इसी के थर्ड पार्ट को देखिए, 27 125a³ 135a 225a²। सेम कंडीशन पर 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 125 का लेंगे 5 आ जाएगा। इस पर हम नॉन टच की बात करते हैं, टच तो कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, हमारा काम इसी से 2 स्टेप से चल जाएगा। हम पहले के जो क्यूब रूट लिए हैं हमने वहाँ से एक को उठा लीजिए, दूसरे को डाल लीजिए, दोनों को बंद कर दीजिए। तो 3 - 5a का क्यूब हमने कर दिया, शेष ये माइनस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो इधर वाली है ये लेफ्ट में मिल गई हमें, फैक्टर चाहिए इसलिए ट्रिपल मल्टीपल पर ले आइए इसको। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है इसका 64a³ 27b³ 144a²b 108ab²। हम इसको चाहें तो ऐसा करें कि ब्रैकेट बना के ये चीज़ लाएं, ना चाहें तो ना करें, यूज़ में नहीं है वो हमारा। केवल ये जो पहले 2 पार्ट हैं उन्हीं से काम हो जाता है। माइनस लग रहा हो तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, प्लस लग रहा हो प्लस लगा लीजिए, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ये 4a का क्यूब है, ये 3b का क्यूब है। क्यूब और क्यूब रूट हमने 8th में पढ़ रखे हैं तो वहाँ हमारा ध्यान गया होगा कि 27 को 3, bq को b, 64 को 4। और ये स्टेप में केवल 4a - 3b
ये 3 बार आ जाएगा, ये हमने जो क्यूब रूट लिया यही उठ के आ जाएगा, माइनस के कारण तो ये माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया 4a 3b 4a 3b 4a माइनस 3b। एक पार्ट और है इसका 5वां, 27 PQ 1/216 9/2p स्क्वायर 1/4p। यहाँ भी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यूब रूट निकालिए। ये लर्न रहना चाहिए हमको कि ये 3b का p का क्यूब है और ये जो 216 माने 216 है, ये 6 का क्यूब है। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि हमको 25 26 तक के तो स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए और 10 या 11 तक के स्क्वायर और क्यूब रूट याद रहने चाहिए। इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, केवल हम इसको उठा लेते हैं 3p माइनस 1/6 का क्यूब। इसको हम 3 पार्ट में ले जाएंगे। क्यूब लग रहा है, हमने इसके रूप में ये उठा लिया, b उठा लिया और ये हो गया 3p माइनस 1/6 और ये भी 3p माइनस 1/6। ऐसे करके ये इनके आंसर हैं जो ट्रिपल बार में आए हैं। हम एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे फॉर्मूला कैसे लगाया। एक ही फॉर्मूला है और मैंने 5 बार इसको यूज़ किया है। एक बार समझ में आ जाएगा तो हर बार समझ में आएगा। केवल कुछ चीज़ें पीछे की ज़रूर हमको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे मैं क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ तो ये आपको लर्न में होंगे तो फटाक से होंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसको अंडरस्टैंडिंग में।